हेलो गाइस, जय श्री श्याम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपका दिन कैसा गया? मेरा दिन तो बहुत ही अच्छा गया। आज मेरी क्लास के बच्चे कह रहे थे कि मैम हमारे बारे में भी थोड़ा सा आप अपने चैनल पे बता के डालना, हमें अच्छा लगेगा। तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ स्कूल का नाम नवीन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, सोनीपत में है ये स्कूल। और मेरी क्लास में 37 बच्चे हैं और 37 के 7 मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। कई टीचर्स ये जो फ्रेशर होती हैं उनको ना छोटे बच्चों को पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है। मैंने काफ़ी से सुना है, कहते हैं कि यार सच में बच्चों के साथ हम बहुत परेशान हो जाते हैं, सारा दिन पागल बना देते हैं बच्चे। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी बोलते हैं, कुछ एक आध होते हैं। तो उन एक आध को ही मैं बताना चाहूँगी थोड़ा सा कि मेरे को भी हुआ था स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसे। तो लेकिन जैसे जैसे ना टाइम हम बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं तो ये चीज़ें दूर हो जाती है। हमें क्या है कि क्लास में ना एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना चाहिए बच्चों को। फ्रेंडली इन्वायरमेंट से क्या होता है कि बच्चे और टीचर में बॉन्ड बनता है। जब हमारे बीच में ना ये बॉन्ड बन जाता है तो क्या है कि बच्चे हमारी बातें सुनने लग जाते हैं और मानने लग जाते हैं, हमारे साथ वो घुल मिल जाते हैं। तो सब क्लास में अच्छे बच्चे बन के रहते हैं। ये तो मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि मेरे अभी भी मेरी क्लास में है 3-4 बच्चे जो शैतानियाँ करते हैं, लेकिन प्यार भी बहुत करते हैं मेरे से। तो मैं एक तो ये बताना चाहूँगी कि देखो, जब क्या होता है, मैंने ना जो कुछ 2-3 ट्रिक्स अपना रखी है, अगर आपको भी लगे सही है, अगर आपने पहले अपना रखी है तो वेरी गुड। लेकिन मैं अपनी एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ी सी, मैं अपनी शेयर करती हूँ आपके साथ कि जैसे ना टेस्ट हो जाता है, टेस्ट देती हूँ मैं बच्चों को, ब्लैक बोर्ड पे लिखती हूँ। तो क्या होता है कि मेरी क्लास में 37 बच्चे हैं। तो क्या कुछ बच्चे स्पीड से लिख लेते हैं, कुछ थोड़ा स्लो लिखते हैं। मैं उनको पहले क्वेश्चन उतरवाती हूँ, फिर उसके बाद मैं बाहर बिठा के उनका टेस्ट लेती हूँ ताकि कोई चीटिंग ना कर पाए। तो क्या होता है, मैम मेरा हो गया, मैम मेरा हो गया, मैम मेरा हो गया, ऐसे कर करके ना सच में यहाँ दर्द कर देते हैं। और फिर इसलिए मैंने सोचा है कि चलो एक काम करती हूँ। मैंने फिर सोचा, दिमाग लगाया, मैंने कहा कि जो अच्छे बच्चे होंगे ना वो उनका हो जाएगा, बोलेंगे नहीं, सिर्फ फिंगर रख लेंगे लिप्स पे, ऐसे बैठेंगे बस। तो फिर क्या हुआ, बच्चों को मज़ा आया, मज़ा आने लगा। अगर मैं भूल जाती हूँ ना तो मुझे याद दिला देते हैं कि मैम आपने कहा था हो जाए तो फिंगर रखनी है। फिर मैं कहती हूँ वेरी गुड बेटा, क्लैप करो इसके लिए। तो उसके लिए जब क्लैप होती है ना यार, उसके फेस पे स्माइल देखा करो। एक तो ना कोई भी बच्चा अगर छोटा मोटा कुछ भी अच्छा काम करता है ना, सिर्फ एक क्लैपिंग करा दो, उसके लिए यही बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि हाँ मेरे लिए क्लैपिंग हुई थी। दूसरा, अगर कोई बच्चा क्लास में पढ़ नहीं रहा है, बहुत धीरे है, तो क्या करो, उसको लिख के दो। ठीक है, ऊपर एक क्वेश्चन लिख दिया, नीचे फिर उसका आंसर लिख दिया। फिर उसको बोलो कि बेटा क्वेश्चन दोबारा नहीं लिखना है, सिर्फ आपको आंसर लिखना है। आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर आंसर को स्पेलिंग के साथ बोल बोल कर पूरा पेज भरो। इससे दो फायदे होते हैं, एक राइटिंग सुंदर होती है, दूसरा उसको स्पेलिंग के साथ आंसर भी याद हो जाता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ मैं क्लास में अप्लाई करती हूँ। तीसरा, जब बच्चे हम मान लो ओरल सुन रहे हैं, हाथ ऊपर मैम मैं सुनाऊँ, मैम मैं सुनाऊँ करते रहते हैं, तो क्या होता है फिर ऐसे भी क्लास में काफ़ी शोर होता है। तो मैं बोलती हूँ, जो हाथ उठा के मुंह से बोलेगा ना कि मैं या खड़ा हो जाएगा, उससे तो सुनना ही नहीं है, उससे सुनना ही नहीं है। तो फिर क्या है, शांति फिर बन जाती है क्लास में। बच्चे सिर्फ हाथ ऊपर करते हैं और मैं पता है क्या करती हूँ, जो हाथ थोड़ा सा नीचे होता है ना, मुझे लगता है कि शायद इसको आ रहा है, नहीं आ रहा। हाँ ये बच्चा ज़्यादा नहीं करता, लेकिन आज इस बच्चे ने कोशिश करी है, तो मैं सबसे पहले उसी से सुनती हूँ। इससे क्या होता है, जब वो सुनाता है भले ही कच्चा पक्का, थोड़ा सा ना उसमें कॉन्फिडेंस आता है। थोड़े दो शब्द प्यार से उसको कह दो, वाह बेटा आज तो आपने बहुत ही अच्छा किया है, आज आपने लर्न करने की कोशिश की है। तो बच्चा बॉस यहाँ से दिल से खुश हो जाता है। हमें बस बच्चों को दिल से खुश करना चाहिए। मेरी एक छोटी सी बात शेयर करूँगी कि बच्चे ना मुझे इतना प्यार करते हैं कि मैं अगर छुट्टी
लूँ ना, यूँ कहेंगे नहीं मैम छुट्टी मत लो प्लीज़ मैम, छुट्टी नहीं लेना, नहीं तो हम भी नहीं आएंगे। आपने जैसे मेरी पीछे की वीडियोस देखी होंगी इंस्टाग्राम पे, तो मैंने खाटू श्याम जाने का प्लान बनाया था। तो 3 दिन की छुट्टी चाहिए थी, फैमिली के साथ जा रही थी मैं। तो मैम ने मना कर दिया था, मैम कह मतलब मना नहीं किया था, मैम ने कहा था कि चलो मैम देखती हूँ, देख के बताती हूँ। तो मैं सैड थी, बच्चे कहते मैम सैड क्यों, मैंने कहा बच्चे हो बस मुझे ना छुट्टी चाहिए, और मैम ने कहा है कि बताएंगी, पता नहीं मुझे छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो बच्चे पता है क्या करे, मतलब मैं हैरान हो गई थी मुझे हंसी भी आ रही और थोड़ा सा वो भी हो रहा, दुख भी हो रहा कि क्योंकि मुझे जाना था खाटू श्याम पे, मैं कभी गई नहीं थी और मैं दिल से चाह रही थी जाना। तो बच्चे कहते हैं हे भगवान, हाथ जोड़ के सच्ची सीरियसली ऐसे ही करे थे, भगवान मैम को छुट्टी ना मिले, हे भगवान हमारी मैम को छुट्टी ना मिले। मैं कहा वाह भाई तुम कमा लो, मुझे छुट्टी चाहिए, तुम कहाँ से मुझसे प्यार करते हो। बट इसमें प्यार छुपा था बच्चों का, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं 3 दिन नहीं आऊँगी। तो फिर मैंने बच्चों को बोला कि बेटा प्लीज़ ऐसे मत करो। फिर मैंने बोला अगर मुझे छुट्टी नहीं मिली ना तो फिर मैं स्कूल छोड़ दूँगी। फिर तुरंत बच्चों ने भगवान से हमने वो चेंज कर दी, फिर हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि भगवान जी हमारी मैडम को छुट्टी मिल जाए, भगवान जी हमारी मैम को छुट्टी मिल जाए। ऐसे बच्चे हैं, और जो शैतानी करते हैं ना, जो भी बड़ी शैतानी करते हैं। एक बात है, मेरी क्लास में एक ध्रुव नाम का लड़का है, वो थोड़ा ऐसे नोटी है, प्यारा सा है, क्यूट सा, शैतान करता है काफ़ी। तो मुझे ना मार्केट में जाना था एक दिन, बहुत ज़रूरी काम था, और ना बारिश हो गई। मैं कहा यार मुझे तो आज मार्केट जाना ही जाना था, ठीक है मेरा तो काम नहीं चलेगा मार्केट जाए बगैर, मुझे अभी ध्यान नहीं है, कोई बहुत ज़रूरी चीज़ थी। शायद मेरी बेटी का बर्थडे था और मैं ड्रेस लेके नहीं आ पाई थी। तो मैं कहा अब 2 ही दिन, एक दिन ही बचा है, मेरे को आज तो लानी पड़ेगी। तो फिर बारिश, मैं कहा यार बारिश होने वाली है, मैं कहा बच्चों भगवान से प्रे करो बारिश ना हो। तो सारे ये प्रे कर रहे हैं कि हे भगवान बारिश ना हो, बस वो एक अकेला कह रहा कि भगवान जी बारिश हो जाए, हमारी मैडम ना जा पाए सच में मुझे बड़ी हंसी आई, मतलब बदमाशी देखो उसकी। फिर अगले दिन कह रहा मैडम देखा मैंने भगवान से मांगा था मेरी पूरी हो गई। मैंने कहा बेटा जी बारिश हुई थी लेकिन मेरे जा छुट्टी के तक तो बंद हो गई थी ना। फिर बोला हाँ मैं तो वो तो मैं चली गई थी मार्केट में। तो ऐसे ही है, बहुत सारी बातें होती हैं। सच बताओ मैंने ना तो कोई स्क्रिप्ट लिखी है, ना मैंने कुछ सोचा था कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं। और फिलहाल मुझे ना आज पेपर भी बना के देना है मैम को, आज के आज ही, क्योंकि पेपर है 2 तारीख से। तो पर बच्चों ने कहा था मेरे को, तो मैं मना नहीं कर सकती, मैं अपने बच्चों की कोई बात नहीं टालती हूँ। तो इसीलिए बस मैं सबसे पहले चलो यही काम करती हूँ, आके सबसे पहले मैं वीडियो बना के उनके लिए डालती हूँ। तो बच्चों मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अभी मुझे जो बातें याद आई, 1-2 बातें मैंने शेयर करी, और फिर आगे कभी याद आएगी तो मैं फिर शेयर करूँगी। और सब मेरे को मेरी क्लास के बच्चे ही नहीं, सभी क्लासेस के बच्चे बहुत प्यार करते हैं। कई बच्चे तो ये कहते हैं कि मैम आप हमें भी, जिन क्लासेस को मैं नहीं पढ़ा पाती, कहते हैं हमें भी पढ़ाओ मैम, हमें भी पढ़ाओ। और एक है ना छोटी सी लड़की है PP1 की, वो इतनी क्यूट सी है, उसके साथ मैंने एक फ़ोटो और वीडियो भी बना के डाल रखी है, उसको गोदी ले रखा है, उसको वो मुझे यहाँ किस कर रही है, मैं उसको कर रही हूँ चिक्स पे किस। तो क्या है वो ना डेली उसको हैबिट है, मतलब उसको मन कर, मतलब वो डेली ना माइक पे पोएम बोलती है, ठीक है। तो जैसे उसकी मैम थी जो पहले, वो चली गई थी, फिर उनके जाने के बाद वो रोने लगी क्योंकि वो लेके जाती थी, फिर मैं लेके चली गई। तो फिर क्या हुआ, उसने हैबिट बना ली कि ये मैम मेरे को लेके गई थी, यही मैम मेरे को लेके जाएगी। तो जैसे प्रेयर के टाइम में यहाँ वहाँ घूमूंगी ना, राउंड लगाऊंगी, तो मैं जहाँ जाऊंगी ना, वहाँ गई तो वहाँ नज़र, वहाँ गई तो वहाँ नज़र, जहाँ जाती हूँ वहाँ नज़र जाती है उसकी। सच में यार इतनी क्यूट सी है, फिर मैं इसको लेके जाती हूँ। अब तो ना मैडम भी बोलती है मैम ये लो आपकी बेटी है ना, ये आपको देख रही है, इसको ले जाओ नहीं तो रोएगी। फिर उसको लेके जाती हूँ और वो फिर अपनी पोएम सुनाती है, बड़ी क्यूट सी है। और आप भी कुछ मुझसे और पूछना चाहते हो, या किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है, या इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहो तो कमेंट कर सकते हो। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है गाइस यार, प्लीज़। सबको करते हो, बहुतों को करते हो, हमें भी कर लो, थोड़ी सी दया हम पे भी दिखा लो। हैव अ नाइस डे।